साहब भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 22 वर्षीय लड़की के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल किए हैं। अब इससे लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरे चैनल पर 2024 में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए 11 रुपए में हाथ का विश्लेषण किया जाता है। हाँ, थोड़ा-सा समय के अभाव के कारण नंबर देर से आता है, लेकिन आता नंबर सबका है। अब ये जो भी महिलाएँ हैं, जो भी लड़कियाँ अपने हाथ का विश्लेषण करा रही हैं, उनका नंबर के साथ ही ये सारा वीडियो बन रहा हाथ का। तो मेरे चैनल पर का स्वागत है। आइए अब इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा नौकरी कब लगेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता-पिता की सेवा करनी है, पैसा कैसा रहेगा। अच्छा, अब इनके पास इनके हाथों पर चलते हैं। ये दोनों हाथों की फोटो है, पहले इस हाथ पे आते हैं। इन्होंने ये देखा, ये देखिए हाथ की चौड़ाई जो है, हाथ की चौड़ाई आप देखिए कुछ ज़्यादा है। जब इस प्रकार हाथ की चौड़ाई होती है तो व्यक्ति क्या होता है, मेहनत करने से, शारीरिक श्रम करने से नहीं घबराता है, पीछे नहीं हटता, उँगलियाँ भी मोटी हैं। तो ये ऐसे लोग मेहनत करने से, कैसी भी मेहनत हो, शारीरिक श्रम वाली या किसी भी प्रकार की मेहनत हो, ये मेहनत से नहीं घबराते हैं। हाँ, एक चीज़ ये होती है कि इनको ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता है, जो भी इसका रिटर्निंग होता है, जो भी मेहनत का रिटर्निंग होता है, उसके लिए इनको ज़्यादा मात्रा में मेहनताना कह लीजिए या फिर जो भी मिलना है उसको ज़्यादा मात्रा में इच्छा करती है इनको लेने की। एक बात और है, हाथों को आप ये देखिए, थोड़ा सा शेप बड़ा गौर से देखने पर, ये थोड़ा सा शेप अंडाकार है, एक फूल के आकार का है। तो जब इस प्रकार का होता है तो एक कमी ये होती है कि ऐसे लोग बड़े आवेश में, मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, तो ये तो बात सही है, लेकिन बड़े आवेश में काम को शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो आवेश ठंडा होता है और तीव्रता में कमी आती है। तो ये कमी है, मेहनत करने से आप लगातार कंटिन्यूटी में मेहनत करना चाहिए। ये चीज़ होती है, कोई भी कारण हो सकता है, मान लीजिए उसमें प्राप्ति कम हो रही है तो आवेश में कमी आने लगी, कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है। और हाथ का कलर आप देखिए गुलाबी है। इन्होंने पूछा था पैसा कैसा रहेगा, तो इस पैसे तो आपके पास आते रहेंगे, आप मेहनती हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे, ये पैसे वाला जो, जब इस हाथ का इस तरह का रंग होता है तो व्यक्ति के पास पैसा बना रहता है। अब इनके हाथों पर चलते हैं। ये सबसे पहले इस हाथ पर आते हैं। हाथ में आप देखिए कितना साफ सुथरा हाथ है। जब इस प्रकार का हाथ होता है तो विचारों में दृढ़ता रहती है, विचारों में असमंजसता नहीं रहती है, वहम नहीं रहता। जब खूब सारे लाइनें होती हैं किसी किसी हाथ में, इससे पहले मेरे कई वीडियो बने हैं, लेकिन इस हाथ में बिल्कुल साफ सुथरा हाथ है। तो जो भी, चंद्रमा भी बिल्कुल साफ सुथरा है, तो जो भी डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग, बड़ा फटाफट वाला, निर्णय क्षमता अच्छी होती है। पर्वतों पर आते हैं अभी धीरे धीरे, और हाथों की उंगलियों के बीच में भी ज़्यादा गैप नहीं है। ये हाथ हो चाहे ये हाथ हो, और चाहे हाथों में ये आप देखिए, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं। जो इन्होंने सोचा है वो दृढ़ संकल्प, इच्छा जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है, उसके हिसाब से ये अपना बढ़ते रहते हैं। और अंगूठे पे ये इच्छा शक्ति वाला पार्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा सा जिद होती है, जिद है, या फिर आप समझ लीजिए उसी के सहारे ये सक्सेस होते हैं। ये सारी चीज़ें इस हाथ में दिखाई दे रही हैं। अब इन्होंने कहा है, उंगलियों पर आते हैं। सबसे पहले आपका जो उंगली है, ये आपकी जो छोटी वाली उंगली है, ये मानवीय गुणों को प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रथम पोर तक ये उंगली पहुंच रही है। हालांकि यहाँ से नीचे है तो थोड़ा सा शाय नेचर है, अकेलेपन रहने वाला नेचर होता है। पहले मैंने कहा था ये शारीरिक श्रम वाला हाथ है। मार्केटिंग वाला हाथ जो होता है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो बोल चाल में मार्केटिंग वाले को तो बोलना चालना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये शाय नेचर को दिखाता है ये। और अकेले रहने में ऐसे लोग थोड़ा सा, कोई भी परिस्थिति बन जाती है तो भी अकेले रहते हैं, ये दिखाता है। हाँ, उंगली का ये प्रथम पोर मैंने कहा ऊपर तक पहुंच रहा है, तो जो आपकी याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को अच्छे से दिखा रहा है। हाँ, मनी मैनेजमेंट में थोड़ा सा हमें दिक्कत हो दिखाई देती है, जो हृदय रेखा पर काफ़ी नीचे लाइन बनी है और त्रिभुज बने हैं, तो वो मैं आगे बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। बाकी आपकी याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और पेपर वगैरह रखने का, फाइल वगैरह रखने का, व्यवस्थित रहने का एक तरीकों को ये दिखाता है। ये एक अच्छी चीज़ है आपके पास। सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मान सम्मान वाली बात आती है आपके पास। आप निडर होते हैं, ऐसे लोग साहसी होते हैं, अब रिस्क टेकर होते हैं। और एक चीज़ और है, उंगलियां थोड़ी सी मैंने देखा था चमचाकार शेप में है। उंगलियां यहाँ पे थोड़ी सी चमचाकार शेप में होते हैं। ऐसे जब होता है व्यक्ति, ये हल्का सा ये, तो बार बार उस काम को करके उस काम में निपुणता प्राप्त कर लेता है। ये सारी चीजें इस तरह की उंगलियों में दिखाई देती है। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी है, तो अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, जैसे इन्होंने पूछा है माता पिता की सेवा करनी है, पैसा कैसा रहेगा, ये सारी चीजें आदमी के मन में विचार में चलती रहती हैं। अब उसके बाद बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी शनि की तरफ मुड़ रही है, तो ये अच्छा होता है, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलापों में आदमी इन्वॉल्व रहता है, ये आपके अंदर अच्छी चीज है। यहाँ पर आपके यव दिखाई दे रहे हैं, तो दूरदर्शिता को बताते हैं कि आप थोड़ा सा अपने जो भविष्य के प्रति है उसमें सजग रहती होंगी, कि दूरदर्शिता को दिखाती है कि हमें क्या करना, आगे क्या नहीं करता। पहले ही मैंने कहा दृढ़ संकल्पता वाली स्थिति आपके पास है, विल पावर अच्छी है। अंगूठा आपका आते हैं, अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा है। हालांकि यहाँ पर अंगूठा जब मैंने दोनों हाथों में देखा था, थोड़ा सा ये अंगूठा आप देखिए, ये पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे। तो जो माता पिता की आपने सेवा करने वाली बात पूछी, जब अंगूठा पीछे की तरफ जाता है तो व्यक्ति के अंदर केयरिंग का नेचर आता है, मतलब ये एक देखभाल करने वाली बात। वो चीज़ जो आपने सवाल जो पूछा है वो यहाँ से निकल के आता है। आप केयरिंग नेचर है, माता पिता की सेवा करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ, यहाँ पे जो अंगूठा आपने जो फोटो भेजी है वो तो आपका दिखा दी, बिल्कुल सीधा और मोटा अंगूठा है। तो आपका जो इच्छा शक्ति, विल पावर, आप अपने हितों की रक्षा करने वाले हैं। और जब अंगूठा मोटा होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक रूप से सुदृढ़ होता है। यहाँ पे जो इच्छा शक्ति को बता रहा है, हालांकि इच्छा शक्ति का जो थोड़ा सा पार्ट है वो ये तर्क शक्ति की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि आपका ये आगे का हिस्सा ब्लंट है,
जैसे कि एक पैना होता है थोड़ा सा नुकीला टाइप का, एक होता है बिल्कुल। तो कंसंट्रेशन लेवल, आपका मन तो है कि इच्छा शक्ति जबरदस्त है, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भंग होता है, ध्यान जो है वो भंग हो जाता है। ये चीज़ सबसे बड़ी कमी है। आपने कहा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई की आप बुक खोले बैठे रहिए, मन कहीं और, आदमी सामने वाला सोचेगा कि यार पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पास नहीं होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मन उस तरह से नहीं लगता है। इच्छा शक्ति भी प्रबल है, लेकिन जब आपका होता क्या है, जैसे किसी को आईएएस बनना है, अब उसके मन में दृढ़ संकल्प है कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन आपको डेली जो काम करने हैं आईएएस बनने के लिए एक टाइम टेबल फिक्स करना होता है, एक उस टाइम टेबल के हिसाब से चलना, चैप्टर को खत्म करना है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी, जो छोटे छोटे गोल होते हैं वो ये दिखाता है कंसंट्रेशन लेवल। आपका मन में तो है कि हमें बनना है, इतना बड़ा ऑफिसर बनना है या हमें बिजनेसमैन बनना, कुछ भी मान लो, आप कुछ भी मान लो, लेकिन उसके लिए आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ से आपका कंसंट्रेशन लेवल गड़बड़ दिखाता है। दृढ़ संकल्पी है, इच्छा शक्ति भी मजबूत है, लेकिन आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके अंदर है। और यहाँ पर आपका तर्क शक्ति वाला पार्ट भी अच्छा है, ये आपका दिखाता है कि बुद्धि प्रतिभा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और है, ये जो लाइन है ये महत्वाकांक्षा को दिखाती है, जो भी परेशानी आती है आदमी हंस के काटता है। ये जो तर्क शक्ति वाला पार्ट है ये इस चीज़ को बताता है। और यहाँ पर मनोवेग की रेखा, ये आपका यहाँ हड्डी निकली है, ये हड्डी, ये हड्डी अंगूठे से, तो ये मनोवेग को बताती है कि मन और शरीर के बीच का जो सामंजस्य है वो अच्छा है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे यही बताता हूँ कि कोई तेज मोटरसाइकिल वाला बंदा भीड़ में गाड़ी निकाल ले जाता है बिना किसी को छुए, तो मन और शरीर का जो संतुलन है वो बराबर होता है। अब उसके बाद आप मिलनसार हैं, आपकी अंगूठी, ये देखिए यहाँ पर जितनी भी ये लाइनें हैं, ये मिलनसार आपका जो फ्रेंडली नेचर है उसको बताता है कि आप फ्रेंडली नेचर को इसमें आपके पास है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर पर्वतों पर आते हैं। सबसे पहले बुद्ध के पर्वत पर चलते हैं। बुद्ध का पर्वत बिल्कुल साफ सुथरा है, थोड़ा सा उभरा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, धन संचय करने में थोड़ा लगे रहते हैं। साफ सुथरा है तो देखने सुनने में सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। हाँ, इस पर अगर सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो होता क्या, हीलिंग पावर, लोगों को जो बता दिया या जो कह दिया तो लोग मानते हैं उन बातों को। मार्केटिंग लाइन के लिए अच्छी होती है, जेब में पैसे नहीं तो भी अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ये चीज़ आपके अंदर नहीं, आप शारीरिक मेहनत पर ज़्यादा जोर देते हैं। सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये एक लाइन भी हृदय रेखा को नहीं छू रही है। सपोर्टिंग लाइन मान लीजिए इसको, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन हाँ, होता यह है कि ये संघर्ष को दिखाती हैं। जब तक हृदय रेखा पर ये 36 वर्ष तक संघर्ष को दिखाती हैं। ये आपको, हालांकि आपका जो मैंने ये वाला हाथ देखा था इसमें सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, सूर्य रेखा यहाँ से लेके यहाँ पर आ रही है, लेकिन आपका जो बायां हाथ है उसमें सूर्य रेखा जो है वो आपके संघर्ष को दिखाती है। मिला जुला हिसाब रहेगा आपका, सफलता भी मिलेगी बीच में और बीच में संघर्ष की भी स्थिति रहेगी। तो ये आपके ऊपर है। और आपके हाथ में एक चीज़ और है कि आपको अपने दम पर आगे आगे बढ़ना है, क्योंकि अंगूठे पर मैंने यहाँ पर एक यव का साइन होता है, ये सपोर्ट को दिखाता है। ये सब लोगों का सहयोग मिलता है आगे बढ़ने में, जो भी होता है कि लोग किसी, चाहे अपने हों सामाजिक हों, लोगों को सहयोग मिलता है। यहाँ पे भी लाइनें होती हैं, तो ये सहयोग की जो स्थिति है ये आपके में कम दिखाई देती है। आपको जो कुछ करना है वो आपको अपने दम पर करना है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आपकी जो संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो मुझे अच्छी लगी, लेकिन बस ये आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको आपको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। आप, ये चीज़ें आपके पास थोड़ा सा कमी को दिखाती हैं। सूर्य का पर्वत जो है यहाँ पर दबा भी हुआ है, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि आप रुतबा, पद प्रतिष्ठा अपने दम पर प्राप्त करेंगी। आपकी हथेली देख के ऐसा लग रहा है कि आप अपने दम पर पद प्रतिष्ठा और रुतबा प्राप्त करेंगी, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। जब इस प्रकार शनि का पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को गेन करने में, प्राप्त करने में थोड़ा संघर्ष की और समय की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये आपके साथ स्थिति है। और आपको थोड़ा सा ब्याज भरना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा मत लीजिएगा कभी, जो भी, अभी आप 22 साल की हैं, आगे आने वाले समय में आपको अपने ही दम पर, अपने दम पर आपको आगे उठना है। तो आपको कर्जा से बचने की स्थिति को बनाइएगा और संघर्ष करते रहिए। कंसंट्रेशन लेवल को आप मजबूत करे रहिए, तो आप आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ। बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा चारित्रिक गुणों को बताता है। तो आपके पास बृहस्पति का पर्वत बड़ा है, जैसे सूर्य, जैसे कि सूर्य होता है उसी तरह से गुरु का भी रोल होता है, स्वाभिमान को बताता है। तो ये चीज़ आपके साथ है कि आप स्वाभिमानी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, बृहस्पति के पर्वत थोड़े से बड़े हैं। मैंने कई हाथों की फोटो के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूँ। और लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि बृहस्पति के पर्वत पर थोड़ा सा, आप ये देखिए, इधर की ओर झुक रहा है। ये फोटो सही से ना आने के कारण कई फोटो को मिलाकर मुझे ये काम करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। ये थोड़ा सांसारिक और पारिवारिक परेशानियों की ओर इंगित करता है, लेकिन यह है कि आप निकाल ले जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत आपके साथ नहीं है। अब उसके बाद फिर उसी हाथ पर आते हैं। अब मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो
ये जब इस तरह का मंगल का पर्वत होता है, उभरा हुआ होता है, तो मन में चिड़चिड़ाहट वाली स्थिति आती है। ये स्थिति थोड़ी-सी आपके साथ बनी होगी, शारीरिक शक्ति, शारीरिक ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं है। अब आपके चंद्रमा आप शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत बिल्कुल साफ-सुथरा है। हालाँकि इस पे लग्ज़री लाइन नहीं है, जो भी अभी नहीं है, भविष्य में बनेगी, आप मेहनत करेंगे, आप सब जो भी काम होता है, आप अपने स्तर पर आगे बढ़कर उसको गेन करेंगे। ये चीज़ें हैं, आपका शुक्र का पर्वत बिल्कुल साफ-सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे इस जगह मुझे शुक्र के पर्वत पर इस चाहे वो अंगूठे की टिप हो या तर्क शक्ति वाला पार्ट हो या फिर ये शुक्र, इस पे कहीं भी तिल खराब होता है, काला धब्बा खराब होता है, जो कि आपके पास है। आपको सजग रहना पड़ेगा अपने प्रति। ये आपके साथ स्थिति है। आपको अपने प्रति सजग और सुरक्षित रहना, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब आपके फिर पुनः उसी हाथ पर आते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का पर्वत मैंने पहले ही बताया था, बिल्कुल साफ-सुथरा है। तो ये होता है कि व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं और अपना जो माता से इनका अच्छा हिसाब-किताब होता है। अब उसके बाद आपका जो बाहरी मंगल है, ये मंगल भी काफ़ी उठा हुआ है, काफ़ी उभरा हुआ है, मिलनसार होते हैं। नए लोगों से भी आप गर्मजोशी जोशी के साथ मिलते हैं। उनको ऐसा नहीं महसूस होता है कि आप, एक होता है दबा हुआ होता है, थोड़ा-सा पता नहीं कैसा हो सामने वाला, वो स्थिति आपके साथ नहीं है। आप निडर और साहसी हैं। ये रेखाओं को देख के पता चलता है। रेखाएँ क्या होती हैं, मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया, जब चौड़ी रेखाएँ होती हैं तो उतावलापन होता है और जब गहरी और पतली रेखा जो कि आपके पास है, तो व्यक्ति साहसी होता है। छोटी-मोटी चीज़ों से अपने आप को निकाल लेता है। आप महिला, ये आपके लिए अच्छी बात है। अब उसके बाद हम रेखाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर आपका जो ये शनि के पर्वत से नीचे की तरफ चली, ये है ना शनि का पर्वत, यहाँ से लेके ये पूरा नीचे की तरफ जा रही है। तो आप लोग क्या होता है, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। ये चीज़ आपके साथ अच्छी बात है। कैसे भी आप अपना काम निकाल लेते हैं। ये आपके साथ प्लस पॉइंट है और ये पैसे को भी दिखाता है। जब इस प्रकार, जब शनि के नीचे हृदय रेखा हो तो व्यक्ति पैसे वाला होता है, आप पैसे वाली होंगी। जो कि मैंने पहले ही बताया था, आपके हाथ को, रंगत को देख के, आपके हाथ को और भी अन्य चीज़ों को देख के कि आप पैसे वाली जो आगे है, कोई ऐसी दिक्कत, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। और हृदय रेखा पर आपने पूछा था कि हम लोगों की माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। होता क्या है कि जब इस प्रकार का ट्रायंगल बनना है, आप ये देखिए, एक ट्रायंगल ये बनना है, एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल इधर बनना है, ये लाइनें नीचे की तरफ जा रही है। जब हृदय रेखा से नीचे की तरफ लाइनें जाती हैं तो व्यक्ति अपने लोगों पर पैसा खर्चा करता है, जो हृदय से जुड़े लोग होते हैं। पैसा वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जब नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है तो व्यक्ति अपने लोगों पर पैसा रुपया खर्चा करता है। कौन लोग होते हैं? माता पिता, भाई बहन, जो भी हो, अपने परिवार से, अपने हृदय से जुड़े लोग होते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ हैं। अब उसके बाद आपके मंगल ये मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा जो है वो यहाँ से निकलकर आपकी नीचे की तरफ जा रही है, चंद्रमा की तरफ। तो एक ड्रॉबैक और है, एक कमी और है आप में, थोड़ा सा ये झुकाव लिए है मंगल की तरफ, यहाँ से मंगल की तरफ। तो होता क्या, मन में तो बहुत सारे प्लानिंग है, विचार बहुत सारे हैं, मंगल की तरफ से रेखा है ना, और शारीरिक, दिमाग से कम शारीरिक मेहनत से ज़्यादा काम होता है। कहने का मतलब ये होता है। और एक चीज़ और है कि आपके मंगल की जो ये मस्तिष्क की रेखा है, ये चंद्रमा की तरफ जा रही है। तो जब चंद्रमा की तरफ जा रही है तो कल्पनाओं में आप खोए रहती होंगी। ये थोड़ा सा, क्योंकि अंगूठा, मैंने पहले भी कहा था, अंगूठा आपका थोड़ा सा आगे का हिस्सा क्या है, चौरस है। और मस्तिष्क रेखा भी जब यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है तो विचारों में, आप कल्पनाओं में खोए रहती होंगी। ये चीज़ को आपको दूर करना है। जो भी कल्पना, जो भी विचार आते हैं उसमें आप कंसंट्रेशन लेवल को बराबर करिए। होता क्या, जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति समय की बर्बादी करता। अब भाई मानी बात है, किताब लेके हम खोल के बैठे, हम पढ़ाई दे सबके सामने दिखा रहे हैं पढ़ाई, लेकिन वो समय बर्बाद कर रहे हैं ना, कि हम तो किताब खोल के बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और डिवीजन आई हमारी, अब जो भी ग्रेड आया वो सर नीचे वाला ग्रेड आया। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आपके साथ कमी का काम करती हैं, इसको दूर करना पड़ेगा। अब उसके बाद आपके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा बिल्कुल आपकी यहाँ से सीधी चल रही है, जीवन रेखा सही है। आप ये देखिए जीवन रेखा कितनी बढ़िया जीवन रेखा है। बाद का समय जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ऐसी बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो भविष्य की बात है। रेखाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में चलता है वो प्रिंट आउट इस हाथ पे आता रहता है। तो इसकी खैर कोई बात नहीं है। हाँ, मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा पर शुरुआत से हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जीवन रेखा है, उसके बाद इस पे ये छोटे छोटे योग बने हैं। घर से संबंधित कोई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है और ये स्थिति करीब आपकी बनेगी जाके 22, ये आप ये समझिए करीब 30-31 तक ये स्थिति बन रही है यहाँ तक। जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो पीछे से आपको सपोर्ट किया है, जिसने ये एक लाइन आई है और ये जीवन रेखा को काटते हुए यहाँ तक आ गई है। आपने कुछ सीखा हो या कोई भी काम किया हो, किसी के सपोर्ट से किया हो, बाधाओं के बाद किया है। क्योंकि भाई होता क्या, यहाँ से लाइन ये निकली और ये जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को काटते हुए ऊपर की तरफ गई है, ऑफ शूट का काम कर रही है, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, आप कोई, हमें ऐसा लगता है, देखिए कोई, आप स्वयं अपना काम कर रही हैं। होता क्या है कि आप अपने दम पे, मैंने पहले ही कहा, आपको अपने दम पे उठना है। कोई भी काम किसी के ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। हाँ, किसी ने थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट कर दिया, जो भी ये समय रहा है 22 वर्ष का,
समय रहा, ये 18 वर्ष का समय रहा है आपका। तो ये समय आपका जो भी किसी कुछ भी हुआ हो आपके साथ, थोड़ा-सा सपोर्ट मिला है या जो भी आपने सीखा, यहाँ से ये लाइन गई है, उसके बाद हल्का-सा ये लाइन फीकी पड़ गई है। तो थोड़े समय के लिए जो भी प्रभाव आपको मिला हो, क्योंकि यहाँ पे भाग्य रेखा हम लोग क्या होता है, भाग्य रेखा यहाँ से देखते हैं, जब यहाँ से कहते हैं 35 साल, तो अब आप नीचे चलो 34, 33, 32 होता है ना? तो आप शुरुआत से ही आपने अपने दम पर, आपको अपने दम पर कुछ ना कुछ करने के लिए भाग्य ने आपका सपोर्ट किया है। ये चीज़ आप स्वयं जानती होंगी, और वो यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कुछ सीखा है या कोई भी बात आपने करी है कि आपको आगे इसमें सपोर्ट मिल रहा है, अपने दम पे सपोर्ट, सॉरी, अपने दम पे आप काम कर रही हैं, जो भी काम हो, क्योंकि बृहस्पति का हमें लग रहा है ये पर्वत आपका ये काफ़ी चौड़ा है। तो हो सकता है खाने पीने का से संबंधित, क्योंकि आप खाने पीने की शौकीन इसमें थोड़ा सा दिखाई देती हैं, खाना बनाना भी आपका, जब ये बड़ा होता है बृहस्पति का पर्वत, तो व्यक्ति खाने पीने से संबंधित चीज़ों में ध्यान देता है, ये होता ही होता है। अब उसके बाद ये भाग्य रेखा आपकी सपोर्ट कर रही है, ये करीब जा रही है, और 28 साल से फिर आपका एक कोई दूसरा काम चालू होगा, और ये लाइन आपकी चलेगी करीब 30-32 वर्ष तक, या हो सकता है घर से संबंधित कोई काम, ये क्योंकि घर का कोई भी सपोर्ट है वो चीज़ आपके साथ है, और ये जो एज यहाँ पे निकल के आ रही है और एज यहाँ पे निकल के आ रही है, वो लगभग एक ही है, और ये आप कोई नया काम भी उसी के पैरेलल शुरू हो जाएगा, जो आपका आगे जाएगा करीब, ये एज निकल के आती है तो 50 वर्ष तक, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी लाइनें, 50-48 वर्ष तक आपका काम ये जाएगा। भविष्य में रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, हम जैसा काम करते हैं हमारा भविष्य वैसा ही निर्मित होता है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा कर्म करते हैं, हम अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो आप अपने दम पर ही आगे बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिला, बाकी आपको भविष्य में हमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाई देता, आपको अपने दम पर ही आगे बढ़ना रहेगा। अब उसके बाद एक चीज़ और है, आपको मेहनत, एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत ज़बरदस्त करनी है, खूब मेहनत करेंगी तब उसके बाद, जैसे कि मेरा काम है बताना, उसको गलत वे में नहीं ले जाना है, आपको मेहनत करनी है, जो भी प्राप्त हो आप, जो भी प्राप्ति आपको हो उसको आप, उसमें आपको खुश रहना, कंसंट्रेशन लेवल आपको मजबूत रखना है। हाँ, मेरे कहने से आप एक काम और करिएगा, आपकी पढ़ाई मुझे ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ का जो हाथ है, अब मैं दाएं हाथ पे आता हूँ, यहाँ का सूर्य का पर्वत, ये सूर्य की रेखा मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दी, और यहाँ पर भी आपकी हृदय, ये हृदय रेखा शनि के नीचे है। यहाँ पर जब काफ़ी सारी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा घर में, या तो कई लोग कमाते हैं, अर्निंग के कई साधन होते हैं, लेकिन ये हृदय रेखा से उठ रही हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा झूठ बोलता है, ये मैं कमी को बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर की भाग्य रेखा काफ़ी सपोर्ट कर रही है आपकी, मेरे कहने से, मैं इस हाथ पे इसलिए आया था, मेरे कहने से आप बस थोड़ा सा, जो भी जैसी भी सरकारी नौकरी, हमें ऐसा लगता है आप जब तक प्रयास मिले, जब तक कोशिश करें, आप एक बार सरकारी नौकरी का प्रयास जरूर करना। एक साइन, एक लक्षण मुझे ऐसा दिखाई दिया, अगर मिल जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी आपने पूछा था माता पिता की सेवा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वाला हाथ है। नौकरी कब लगेगी, नौकरी के लिए आपको तब तक मेहनत, आपको मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, मैं फिर कहूंगा, नौकरी के लिए आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपको मेहनत करते रहना, कंसंट्रेशन लेवल आपको बनाए रखना है, बस आपको ये ध्यान रखिए। बाकी भाग्य का सपोर्ट, ये जो भाग्य है, ये भाग्य रेखा है, ये आपको स्वयं बना रही है, आप अपने आप से ही मेहनत करके अपने भाग्य को निर्माण करेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई कुछ भी कहे, भाई यहाँ पे बात देखो, वहाँ, यहाँ पे भाग्य रेखा आपको कहाँ तक दिखाई दे रही है, आगे अपने आप जैसे जैसे बनाएंगी वैसे वैसे भाग्य रेखा अपने आप डेवलप होती जाएगी, भाग्य अभी भी है, ऐसा नहीं कि भाग्य नहीं है, लेकिन आपको और मेहनत करके भाग्य को बनाना है। तो मैं कुछ उपाय दूंगा जिससे आपका जो मन है वो लगे एक जगह, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मैंने आपके सवालों के जो जवाब हैं वो देने की पूरी कोशिश करी है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।